यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है, जिनकी विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल वाराणसी के रहने वाले सुधीर सिंह नाम के एक शख्स ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अपील की है और कहा है कि मुख्तार अंसारी ना तो विधानसभा सत्र में शामिल हो रहे हैं और ना ही किसी चर्चा में भाग ले रहे हैं। ऐसे में संविधान के मुताबिक 60 दिनों से ज्यादा सत्र से गायब रहने पर विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है। सदर सीट से विधायक रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने की विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी गई है। याचिका देने वाले वाराणसी के सुधीर सिंह हैं। क्यों दी गई, क्या वजह है, क्या दलील है, हमारे साथ बात करने के लिए खुद सुधीर सिंह हैं। सुधीर जी, क्या याचिका में आपने प्ली की गई है और क्यों सदस्यता रद्द होनी चाहिए? देखिए, हम लोग हमेशा माफियाओं के खिलाफ लड़ते हैं और मेरे ही एफआईआर पे माफिया ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जेल में है। ये मुख्तार अंसारी जब से मऊ सदर का विधायक हुआ है 3.5 पौने 4 साल हो गए, अभी तक इसने विधानसभा की कोई भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। और भारत का जो संविधान है उसका 190(4) का ये नियम है कि अगर 60 बैठकों में अगर कोई सदस्य भाग नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और उसकी सीट को रिक्त माना जाएगा। इसी के तहत आज हम लोग विधानसभा गए। मैं अपने अधिवक्ता अशोक पांडे जी के साथ जाकर के विधानसभा अध्यक्ष हृदयनाथ त्रिपाठी जी से मिला हूं और उनको मैंने एक याचिका दी है, जिसके तहत मैंने उनसे अनुरोध किया है कि मुख्तार अंसारी जो कि रोपड़ जेल में बंद है और वो उत्तर प्रदेश के कानून को ठेंगा दिखाते हुए रोपड़ की जेल से उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहता है, उसने हजार लोगों महिलाओं की मांगों को सूना किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए और उसकी जो विधानसभा की सीट है उस पर उसके रिक्त करना चाहिए, उसकी सदस्यता को खत्म करना चाहिए। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। तो मुख्तार अंसारी की विधायकी पर क्या संकट मंडरा रहा है? सुधीर सिंह नाम के शख्स ने अपील की है संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस से 3 राफेल विमानों की दूसरी खेप भारत पहुंच चुकी है। वायुसेना की माने तो फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों राफेल नॉन स्टॉप भारत पहुंचे हैं। तीनों राफेल करीब 8 घंटे की उड़ान के बाद गुजरात के जामनगर एयरबेस पर उतरे। आपको बता दें, इससे पहले 28 जुलाई को 5 राफेल विमान भारत पहुंचे थे और 10 सितंबर को अंबाला में आधिकारिक तौर पर विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच इन विमानों को लद्दाख में भी तैनात किया गया था। भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल विमानों का सौदा किया और अब इसके बाद 3 राफेल विमान जनवरी में और फिर 3 राफेल विमान मार्च में और 7 विमान अप्रैल में भारत को मिल जाएंगे। इस तरह अगले साल अप्रैल तक देश में राफेल विमानों की कुल संख्या 21 हो जाएगी। इनमें 18 लड़ाकू विमान गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किए जाएंगे। तो राफेल विमानों की दूसरी खेप भारत को मिल चुकी है